हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीएचडी, एलटी को देखते हुए हम लोग जियोग्राफी में हम लोग महाद्वीपों को पढ़ रहे हैं। महाद्वीपों के क्रम में फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद और एक छोटा-सा महाद्वीप था, छोटा-सा नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स, एक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, और वो एक छोटी-सी वीडियो थी केवल इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रहते, वह एक निर्जन महाद्वीप है, इसलिए हमने उसे एक वीडियो में ही समाप्त कर दिया था, ठीक है? क्योंकि उसमें बहुत कुछ ख़ास चीज़ें नहीं थी, खा तथ्य नहीं थे, ठीक है? केवल वहाँ पे कुछ शोध केंद्र थे और कुछ उसके अन्य जो फैक्ट थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देखिए, ठीक है? ताकि आगे वाली वीडियो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे, जो कि भाग 1 होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने बहुत जल्द आपको टीजीटी, पीएचडी और रियल्टी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इंतज़ार मत करिए कि अभी फार्म आएगा या भर्ती कब आएगी कि नहीं आएगी। जो लोग इंतज़ार करते हैं वो उन्हीं का 1 या 2 नंबर से छूटता है, ठीक है? और बाद में कहते हैं कि मेरा 1 नंबर से रुक गया। और जो प्रारंभ से तैयारी करते हैं उनका 100% होता है कि वह सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो तैयारी अभी से रखिए, वैकेंसी आएगी और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भाग 1। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमेशा की तरह यह जो हम लोग पढ़ते हैं वो मेरे हैंड राइटिंग में नोट्स होता है और मैप मैप के माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। चूँकि मैप के माध्यम से पढ़ने से ये होता है कि जियोग्राफी है और जियोग्राफी में मैप नेसेसरी होता है, ठीक है? आप वैसे नहीं, आपको फैक्ट पता है, लेकिन आप मैप के सहारे पढ़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही हल कर पाएँगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? तो आइए देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को हम लोग। तो फ्रेंड्स, आपके सामने सबसे पहला प्रश्न बनता है कि यह महाद्वीप किसका भाग है, यानी कि किस लैंड का भाग है? तो आपको जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि पूरे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है? एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है? ठीक है, एक साथ जुड़े हुए थे और बीच में, ठीक है, एक सागर था, ठीक है? पैंथालासा इसको कहा जाता था, जो ये जल वाला स्थान था पैंथालासा। जब अलग हुए तो बीच में जो सागर था उसको टेथिस सागर कहा गया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया और ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया, ठीक है? तो ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है फ्रेंड्स, तो ये भी जो है आपका किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है? याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड का भाग है आपका दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न बनेगा कि दक्षिणी अमेरिका किसका भाग है? तो ऑप्शन में आप टिक करेंगे गोंडवाना लैंड, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है? थोड़े-सा हम लोग राजनैतिक स्थिति देख लेते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को यदि हम लोग राजनैतिक दृष्टि से देखते हैं तो यह लैटिन अमेरिका का भाग माना जाता है, ठीक है? लैटिन अमेरिका का भाग माना जाता है। अब दिमाग में ये पिंच कर रहा होगा कि ये लैटिन अमेरिका क्या है? तो फ्रेंड्स, लैटिन अमेरिका कई देशों को मिलाकर बना है, ठीक है? कई देशों को मिलाकर बना है, कई देशों और महाद्वीपों को मिलाकर ये बना है। तो आइए देख लेते हैं कि लैटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन-कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले आपको मेक्सिको आता है, ठीक है? आपके उत्तर में मेक्सिको, आपके कह सकते हैं साउथ में आपका मध्य अमेरिका है और इसके बाद आपका पूर्व में आपका दक्षिण अमेरिका है और आपका पश्चिम में वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह है। तो ये लैटिन अमेरिका के अंतर्गत इतने सब आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? कौन-कौन से? मेक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह, ठीक है? तो दक्षिण अमेरिका भी आपके लैटिन अमेरिका का भाग माना जाता है ऐसा, ठीक है? और ये किसका भाग है मुख्य रूप से? ये गोंडवाना लैंड का भाग है दक्षिण अमेरिका। आइए थोड़ा-सा और हम लोग इसके बारे में फैक्ट पढ़ लें। देखिए, ये केवल फैक्ट जो हैं, तथ्य हैं, मैंने उसको पॉइंट के रूप में, ठीक है, उसको दर्शाया है, बाकी हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है? मैप के माध्यम से जैसा हमने कहा है। तो आइए देखते हैं, पहला हम लोग पॉइंट इसमें और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अमेरिका के बीच में पनामा जल संधि है, ठीक है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक जल संधि है जिसको कहा जाता है पनामा जल संधि। मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि पनामा जल संधि कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, ठीक है? कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। पनामा जल संधि किसको-किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को भी जोड़ती है, ठीक है? चलिए आगे और थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका एवं अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में एक जल संधि है जिसको कहा जाता है मैगलीन जल संधि। ठीक है, देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में तो पनामा जल संधि थी, लेकिन दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में आपकी मैगलीन जल संधि है। याद रखिएगा, मैगलीन जल संधि। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। देखिए, दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अब ये प्रतिबिंब क्यों कहा जाता है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यानी कि हूबहू जब हमारा क्या करें कि चेहरा हमको दिखने को मिलता है, तो इसको अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो नक्शा है ना, आप देखेंगे एटलस में। ठीक है, एटलस आपके पास होनी चाहिए, जियोग्राफी के स्टूडेंट आपके पास एटलस होना चाहिए। ठीक है, तो एटलस में आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को और साउथ अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि साउथ अमेरिका आपके अफ्रीका महाद्वीप से कट के निकला है, क्योंकि यदि दोनों को यदि ऐसे मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों क्या हो रहे हैं, एक में ज्वाइंट हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा कि अफ्रीका महाद्वीप से ये कट के निकल आया है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो दक्षिणी अमेरिका है यह अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, मैप के माध्यम से थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति हम लोग देखेंगे, बाकी डिटेल में मैप के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक स्थिति थोड़ा सा देखेंगे, बाकी हम लोगों को जियोग्राफी पढ़ना है। तो हम लोगों को जियोग्राफी में कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सी जल संधि कहाँ पे है, कौन सा पठार कहाँ पे है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है। ठीक है, ये सब हम लोग विशेष रूप से देखेंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आपका दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, आपको कुछ इस तरह से उसका आपको, ठीक है, आपको मैप में नक्शा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आराम से इसको हम लोग ऊपर से देखते आते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है। ठीक है, इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा हम लोग पढ़ते जाते हैं, फिर इसके बाद पॉइंट के रूप में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं अब स्टार्टिंग से ऊपर से। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। तो फ्रेंड्स, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ठीक है फिगर, जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब लोग हम लोग थोड़ा सा जूम करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो भाग आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका जो है ऊपर का भाग। ठीक है, ये तो आपका अब ऊपर का भाग जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे अभी। जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये इतना याद रखिएगा, यहीं पे आपका एक सागर है। ठीक है, सागर है। ठीक है, जिसको कैरिबियन सागर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैरिबियन सागर जो है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट क्या है, दक्षिण में है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के क्या है, आपके उत्तर में है। ठीक है, ऊपर है। ठीक है, आपका कहाँ पे, कैरिबियन सागर। ठीक है, ये आपके अटलांटिक महासागर का भाग माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें जो देश हैं वह कहाँ कहाँ पे हैं मुख्य रूप से। ठीक है, ठीक है, मुख्य रूप से जो देश हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो लोग जानते होंगे उन्हें तो पता होगा, जो लोग नहीं जानते होंगे नाम जरूर सुने होंगे कि वेनेजुएला। ठीक है, ठीक है, इसके जो खासियत है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति देख लेते हैं कि वेनेजुएला है कहाँ। तो ये रहा आपका वेनेजुएला। ठीक है, इस तरह से आपका जो है आपका ये आपका वेनेजुएला देश है। जस्ट इसके बगल में आपका सटा हुआ है आपका गुयाना, फिर इसी के नीचे है आपका सूरीनाम, जस्ट नीचे आपका फ्रेंच गुयाना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या, वेनेजुएला। वेनेजुएला, इसके बाद आपका गुयाना, फिर इसके बाद सूरीनाम है, फिर इसके बाद फ्रेंच गुयाना है। और जस्ट आपके वेनेजुएला के आपके आपके बाएं साइड में एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया का आपने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया कहाँ पे है, तो ये आपके साउथ अमेरिका में पड़ता है भाई। ठीक, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो ये रहा आपका, ठीक है, ये जो आपका जो एरिया है। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका जो है ना, यही है आपका कोलंबिया देश। ठीक है, यही है आपका कोलंबिया। ठीक है, और कोलंबिया से जस्ट आप बाएं आते हैं, छोटा सा एक देश है जिसको कहा जाता है इक्वाडोर। इक्वाडोर बहुत ही देखिए सुनने को मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्या है,
ठीक है, आपको मुख्य रूप से आपको ज्वालामुखी देखने को मिलती है, ठीक है। उन ज्वालामुखी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं को, ठीक है। सुषुप्तावस्था में है, सक्रिय अवस्था में है, बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है। तो उनकी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से दो रेखाएं गुजरती हैं। तो सबसे पहले रेखा को हम लोग देखते हैं तो भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ से ये देखिए भूमध्य रेखा गुजरी है, ठीक है। भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा गुजरी है। तो भूमध्य रेखा साउथ अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से गुजरती है। तो सबसे पहला देश हमारा, यदि हम बाएं साइड से देखते हैं तो हमारा कौन सा पड़ेगा, तो सबसे पहले आपका इक्वाडोर, ठीक है। देखिए ये आपका इक्वाडोर है, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन है, ठीक है। ये तो यही भूमध्य रेखा है, देखिए ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये गई है, ये भूमध्य रेखा। इसके बाद जो आपका पड़ता है, इसके बाद आपके कोलंबिया, देखिए आपका ये रहा कोलंबिया। कोलंबिया, क्योंकि ये कोलंबिया है तो यहाँ पे भी ये रेखा जाके टच कर रही है। तो दूसरी हो गई आपकी कोलंबिया, पहले आपका इक्वाडोर, और तीसरी तो आप ब्राज़ील देश देख ही रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा देश यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके कौन कौन से देश हो गए, एक तो इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील। यानी कि भूमध्य रेखा 3 देशों से गुजरती है साउथ अमेरिका महाद्वीप से। पहला आपका इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। यदि हम लोग देखते हैं, ब्राज़ील के बगल में एक आपका देश है, ठीक है, बाएं साइड में, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पेरू, ठीक है। इसे पेरू कहा जाता है। ये रहा आपका पेरू, ठीक है, ये आपका पेरू देश है, ठीक है। ये है आपका पेरू देश, ठीक है, यही है आपका पेरू देश, ठीक है। तो ये है आपका पेरू देश। तो पेरू देश की स्थिति आपके ब्राज़ील के, ठीक है, कहाँ है, बस जस्ट बगल में ही, इक्वाडोर के जस्ट नीचे है, ठीक है। और ब्राज़ील के आपके बाएं साइड में है। और पेरू देश के ही बाएं साइड में आपका एक द्वीप है, जिसको कहा जाता है गोला पैगास द्वीप। यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, कभी प्रश्न बन जाता है कि गोला पैगास द्वीप कहाँ पे है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है, आपका गोला पैगास द्वीप, जो कि आपके पेरू देश के, ठीक है, जस्ट बगल में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गोला पैगास द्वीप, जो कि आपके प्रशांत महासागर में है। और ये आपका जो बड़ा सा देश है, ठीक है, ये आपका ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील देश है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा भाग, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे, तो ये जो आपका आकार दिखाई दे रहा है, ये बोलिविया देश है फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सा देश है, बोलिविया देश है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ब्राज़ील के विषय में से एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोगों ने बार बार ईवीएस में, पर्यावरण में पढ़ा होगा कि, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इसको हम लोग बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि, ठीक है, ब्राज़ील देश का ये जो रियो डी जेनेरियो शहर है, ठीक है, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, 22 अप्रैल 1992 में, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 22 अप्रैल 1992 को हुआ था। यही ईवीएस में प्रश्न बनता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था या कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील देश में, जो कि आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। तो यहीं पे हुआ था। और इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं, तो 22 अप्रैल से हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल से हम लोग यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, सॉरी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं। इसी दिन से 1992 से, 22 अप्रैल 1992 से स्टार्ट हुआ है। तो यही है आपका रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील देश में है, ठीक है। आपके किस महाद्वीप में आएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये बोलिविया आपका हो गया, ठीक है। बोलिविया के बाद जस्ट बगल में आप लोग देखेंगे, यहाँ पे एक देश और इससे सटा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं पैराग्वे, ठीक है, पैराग्वे। पैराग्वे की जो विशेषताएं आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैराग्वे। राजनीतिक स्थिति अभी हम लोग केवल देख रहे हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है आपका पैराग्वे, ठीक है। बोलिविया जो देश है, इसको स्थल अवरुद्ध कहा जाता है, और पैराग्वे को भी स्थल अवरुद्ध कहा जाता है। स्थल अवरुद्ध किसे कहते हैं, जिनकी सीमा केवल स्थल से टच करती है, यानी कि, ठीक है, स्थल यानी कि उनकी जो सीमा होगी, हर एक उनके आगे पीछे दाएं बाएं जो भी होंगे देश, वो क्या होंगे, स्थल वाले होंगे, ठीक है। उनकी सीमा
कि वो किसी भी सागर या महासागर से टच नहीं करती है। ऐसे देश को हम लोग कहते हैं स्थल अवरुद्ध देश, जो कि आपके साउथ अमेरिका में दो हैं, बोलिविया और पैराग्वे। ठीक है, तो ये आपकी बोलिविया है और ये आपके पैराग्वे है। ठीक है, और जस्ट यहीं से आपकी एक रेखा गुजरती है, और जैसा कि हमने कहा था कि साउथ अमेरिका से दो रेखाएं गुजरती हैं, एक भूमध्य रेखा, दूसरी मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा हमने देखा कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से। और मकर रेखा देखिए कहाँ से गुजरती है, तो मकर रेखा जो आपके देखिए ये एक यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये जो आपको स्थान दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग चिली। ठीक है, क्या कहते हैं, चिली देश कहते हैं। ठीक है, इसको चिली देश कहा जाता है। तो मकर रेखा चिली होते हुए आपकी ये देखिए, ये जो स्थान है, ठीक है, ये वाला स्थान, इसको अर्जेंटीना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अर्जेंटीना कहा जाता है। तो मकर रेखा चिली से अर्जेंटीना होते हुए फिर इसके बाद ठीक है कहाँ से गुजरती है, आपके ये जो ब्राजील वाला हिस्सा यहाँ से भी टच करते हुए निकल जाती है। ठीक है, मकर रेखा, यानी कि मकर रेखा भी साउथ अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है। पहले आपके चिली, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा अर्जेंटीना, और तीसरा आपके ब्राज़ील देश से गुजरती है। ठीक है, तो प्रश्न ये बनता है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप से कौन-कौन सी रेखाएँ गुजरती हैं? तो मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो दोनों रेखाएँ ही गुजरती हैं, और ब्राज़ील एक ऐसा उसका देश है जहाँ से 2 रेखाएँ गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यानी कि मकर रेखा, भूमध्य रेखा दोनों ही ब्राज़ील देश से गुजरती हैं यहाँ से। ठीक है? दोनों ही रेखाएँ इस देश से गुजरती हैं। ठीक है? चलिए, आगे हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। ठीक है? यदि नीचे और आते हैं, तो हम लोगों ने देख लिया अर्जेंटीना हो गया, चिली भी हो गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके दक्षिण में थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो एक द्वीप है जिसको कहा जाता है फॉकलैंड। ठीक है? इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये तो मुख्य रूप से आपके अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक है? अर्जेंटीना वाला भाग में आ जाता है ये, लेकिन इस पे अधिकार जो है वर्तमान में ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है? ब्रिटेन का अधिकार इस फॉकलैंड द्वीप पे है, इसीलिए यह ठीक है थोड़ा-सा फैक्ट हो जाता है, पढ़ना पड़ता है हम लोगों को कि फॉकलैंड द्वीप पे किसका अधिकार है या यह कहाँ पे है, तो ये अर्जेंटीना में है। ठीक है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में, जिस पे अभी वर्तमान में ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है? नीचे देखेंगे, ठीक है, साउथ अमेरिका के नीचे तो एक स्थान इसे कहा जाता है टेरा डेल फ्यूगा। ठीक है? टेरा डेल फ्यूगा कहा जाता है, इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है? तो ये हो गए हमारे ठीक है राजनैतिक स्थिति साउथ अमेरिका महाद्वीप से। ठीक है? तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है? एक बार फिर से ससरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? तो ये है आपका, ठीक है, ये आपका वेनेजुएला है, यहाँ पे कैरिबियन सागर है, ये गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, और ये आपका कोलंबिया है, ये आपका इक्वाडोर है। ठीक है? ये आपका ब्राज़ील है, ये आपका पेरू है, और भूमध्य रेखा आपके 3 देशों से गुजरती है। ठीक है? कहाँ-कहाँ से गुजरती है? तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होते हुए गुजरती है। ठीक है? ब्राज़ील के, ठीक है, ब्राज़ील के एक शहर है जो कि रियो डी जनेरियो है, जहाँ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 22 अप्रैल 1992 को। ठीक है? ब्राज़ील के बगल में आपका पेरू देश है, ये रहा पेरू देश। ठीक है? और इसी के बगल में एक द्वीप है जिसको गोलापैगास कहा जाता है, जो कि आपके प्रशांत महासागर में है। ठीक है? और हम लोग देखते हैं ब्राज़ील के नीचे, ठीक है, और पेरू के देश के नीचे तो एक देश है जिसको बोलिविया कहा जाता है, और इसके बगल में आपका पैराग्वे देश है, जो कि दोनों ही क्या है, स्थल अवरुद्ध है, और उनके नीचे से ठीक है एक रेखा गुजरती है जिसको मकर रेखा कहते हैं, और मकर रेखा आपके 3 देशों से गुजरती है, किसके-किसके, तो चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से गुजरती है। ठीक है? तो ये हो गया आपका। ठीक है? तो ये रहा आपका चिली देश। ठीक है? और ये आपका अर्जेंटीना देश हो गया। यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है जो कि आपके अर्जेंटीना में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में ब्रिटेन का इस पे अधिकार है। तो ये सब तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा-सा पॉइंट के रूप में 2 पॉइंट देख लेते हैं, और इसके विषय में देखिए, ब्राज़ील की सीमा, ठीक है, ब्राज़ील की सीमा जो है चिली और इक्वाडोर के अलावा सभी देशों के साथ लगती है। तो ब्राज़ील जो देश है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ब्राज़ील देश है, ये जो ब्राज़ील है ना, इसकी सीमा, ठीक है, चिली, ठीक है, चिली और इक्वाडोर के अलावा बाकी सभी देश से गुजरती है, मतलब कि साउथ अमेरिका के जितने देश है सबको टच करते हैं। देखिए, ये रहा आपका चिली, ठीक है, ये आपका चिली देश है। ठीक है? ये आपका चिली, ये रहा आपका चिली, इस तरह से चिली है, तो चिली देखिए यहाँ से टच नहीं कर रहा है ब्राज़ील से, तो एक तो ये हो गया, और आपका इक्वाडोर, इक्वाडोर देखिए यहाँ पे है,
ये रहा आपका इक्वाडोर, ये यहाँ पे इक्वाडोर, यहाँ से ये ब्राज़ील भी नहीं टच कर रहा है, ब्राज़ील से टच नहीं कर रहा है, ये तो पेरू से टच कर रहा है और कोलंबिया से। तो 2 ऐसे देश हैं, ठीक है, जो कि ब्राज़ील से नहीं टच करते हैं, बाकी ब्राज़ील सभी देशों से टच करता है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा-सा और पॉइंट, ठीक है। देखिए, जो आपका ये महाद्वीप है साउथ अमेरिका महाद्वीप, इसको देखिए कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप एवं सांपों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप एवं सांपों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ठीक है, आइए उसके विषय में देखते हैं। क्योंकि कैरिबियाई सागर में क्रौंच नामक पक्षी, ठीक है, जिसे राजस्थान में कुर्जा कहा जाता है, यह अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक पक्षी है जिसे क्या कहा जाता है, कौन सा पक्षी? क्रौंच, ठीक है, क्रौंच नामक पक्षी पाया जाता है अधिक मात्रा में, इसलिए पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। क्रौंच पक्षी कहाँ पाए जाते हैं आपके? तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और इसी पक्षी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? प्रश्न बनेगा कि जो क्रौंच पक्षी है, जो कि आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप में अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह हमारे देश राजस्थान में इसको किस नाम से जानते हैं? तो कुर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके क्रौंच नामक पक्षी से संबंधित। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ अधिक, ठीक है, सॉरी, यहाँ दक्षिण अमेरिका, ठीक है, के बेसिन जंगलों में विश्व में जो विश्व का खतरनाक सांप है, ठीक है, एनाकोंडा, ठीक है, एनाकोंडा मूवी आप लोगों ने देखा होगा, कितना खतरनाक सांप है, उस एनाकोंडा की बात हो रही है, ठीक है। तो यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह दक्षिण अमेरिका के बेसिन जो जंगल है, वहाँ पे यह पाया जाता है, सबसे खतरनाक सांप पाया जाता है, जिसके कारण इसको सांपों का देश कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सांपों का देश कहा जाता है। किसके कारण? क्योंकि वहाँ पे एक खतरनाक एनाकोंडा सांप अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सांपों का देश भी कहा जाता है। और पक्षियों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे क्रौंच नामक पक्षी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आइए थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं इसके विषय में। देखिए, दक्षिण अमेरिका में टोटल जो आपके हैं 13 देश हैं। कितने? प्रश्न बनेगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने हैं देश हैं? तो टोटल आपके 13 हैं, ठीक है। कितने हैं फ्रेंड्स? 13 महाद्वीप है, ठीक है। कितने हैं? 13 महाद्वीप हैं, जिनमें से आपके 11 तटीय देश है, ठीक है। 11 तटीय देश का मतलब हो गया, ठीक है, किसी न किसी सागर से टच किए होंगे, ना किसी न किसी समुद्र से वो टच किए होंगे, ठीक है। यानी उनकी सीमाएं किसी सागर या समुद्र से वो टच करती होगी, ठीक है, यानी तटीय देश हैं। और 2 स्थल अवरुद्ध देश है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ठीक है, पढ़ा, ठीक है, भूले नहीं है ना कि स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है, कौन कौन से थे आपके, ठीक है। तो स्थल अवरुद्ध देश आपके कौन कौन थे? आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि 2 स्थल अवरुद्ध देश जो हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 22 अप्रैल 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तभी से पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आगे देखा कि 22 अप्रैल 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? कहाँ पे हुआ? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1992 को। तब से क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, कोलंबिया के पश्चिम में प्रशांत महासागर एवं पूर्व में कैरिबियन सागर है, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने क्या देखा था, कोलंबिया जो देश है पश्चिम में उसके क्या था? प्रशांत महासागर था, ठीक है, प्रशांत महासागर, और पूर्व में कैरिबियन सागर। देख लेते हैं फिर से उसको, ठीक है। तो आइए देख लीजिए मैप में, थोड़ी सी इसकी स्थिति देख लीजिए। ये रहा आपका, ठीक है, ब्राजील देश, ठीक है, ये है आपका ब्राजील देश। पश्चिम में यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर है, और पूर्व में हम लोगों ने क्या देखा था? कैरिबियन सागर देखा। तो प्रश्न बनेगा कि ब्राजील के पूर्व में कैरिबियन सागर है, पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है, हाँ, कैरिबियन सागर। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो कैरिबियन सागर है अटलांटिक महासागर का भाग है, ठीक है। तो ये पनामा जल संधि वहीं पे, ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। और पूछ देगा कि किसके किसके बीच में है, तो भैया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न बनेगा। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से गुजरती है। जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो भूमध्य रेखा है दक्षिण अमेरिका के 3 देश से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है। मकर रेखा जो है ये भी दक्षिण अमेरिका के 3 देश से गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील से गुजरती है। इसको भी हम लोगों ने देख लिया। देखिए, नोट में देख लीजिए, ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ से 2 रेखाएं, भूमध्य एवं मकर रेखा, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा है, ठीक है।
चलिए ये तो हो गई उसकी राजनैतिक स्थिति, थोड़ा-सा केवल और हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हम लोग नहीं देखेंगे। थोड़ा-सा यह पॉइंट ठीक है, कुछ इसके प्रमुख जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको हम लोग देख लेते हैं। पर्वत जो श्रृंखलाएँ जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह जैसा कि मैंने मैप बनाने का प्रयास किया है फ्रेंड्स, ठीक है? तो आप लोग इस तरह से मैप बना लीजिएगा, ठीक है? बना लीजिएगा, मैंने बनाने का प्रयास किया है, ठीक है? तो ये है आपका, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपका एंडीज पर्वत है, देखिए ये एंडीज पर्वत श्रृंखला इस तरह से यहाँ पे है, ठीक है? बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है एंडीज पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होंगे चोटियाँ होंगी, ठीक है? बहुत सारे पर्वत होंगे, इसलिए उसको श्रृंखला का नाम दिया जाता है, ठीक है? और इसकी लंबाई लगभग देखा जाता है तो 7000 ठीक है किलोमीटर है। कितना है? 7000 किलोमीटर लगभग, ठीक है? एंडीज पर्वतमाला जो है इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। इसको नवीन पर्वतमाला भी कहते हैं। नवीन पर्वतमाला किसे कहते हैं? भाई जिसकी ऊंचाई हमेशा हमेशा क्या होती है? बढ़ती रहती है। जैसे आपके हिमालय, उसकी ऊंचाई हमेशा बढ़ती रही है, इसलिए उसको नवीन पर्वत कहा जाता है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका एंडीज पर्वत। हम लोग एंडीज पर्वत के विषय में आगे पढ़ेंगे, अभी विशेष विस्तार से पढ़ेंगे। बस केवल देख रहे हैं कि है कहाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका, ठीक है? मैप में आप एटलस में देखिए, यही है आपका एंडीज, ठीक है? मैंने आप लोगों को बनाने का प्रयास किया है, यहाँ पे देखिए। और देखिए एंडीज पर्वतमाला पे ही आपका एक कोटापैक्सी ज्वालामुखी है। ये रहा कोटापैक्सी ज्वालामुखी, ठीक है? जो कि आपके इक्वाडोर देश में पड़ता है, ठीक है? कहाँ पे? इक्वाडोर देश में पड़ता है और यह सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है? सबसे ऊंचाई यानी सबसे ऊंचाई पे है, ठीक है? एंडीज पर्वतमाला पे सबसे ऊंचाई पे सक्रिय ज्वालामुखी की बात आएगी तो कौन सा है? तो वह आपका कोटापैक्सी, ठीक है? कहाँ पे है? तो यह आपके इक्वाडोर में पड़ता है, एंडीज पर्वतमाला पे है ये, ठीक है? सबसे ऊंचाई पे है। दूसरा हम लोग देखते हैं, ठीक है? यहीं पे एक और ज्वालामुखी है जिसको हम लोग कहते हैं चिम्बारेजू, ठीक है? चिम्बारेजी या चिम्बारेजू इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है? ये भी आपके इक्वाडोर में ही पड़ता है, ठीक है? इक्वाडोर में ही पड़ता है। ये भी क्या है? सबसे क्या है? ऊंचाई पे है, सबसे ऊंचाई पे ये भी है चिम्बारेचो, ठीक है? लेकिन यह क्या है? सुषुप्ता अवस्था में है। सुषुप्ता अवस्था में यानी कि सोया भी है, कभी भी जा सकता है। आज आज इसमें से लावा नहीं निकल रहा है, बंद है, कल हो जाएगा निकलने लगेगा, ठीक है? ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग सुषुप्त अवस्था में कहते हैं, ठीक है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ऊंचाई पे कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है? एंडीज पर्वतमाला पे सबसे ऊंचाई पे सुषुप्तावस्था में ज्वालामुखी चिम्बारा जो इक्वाडोर में है, ठीक है? एंडीज पर्वतमाला पे, ठीक ठीक है? तो ये आपके ज्वालामुखी हो गए, ठीक है? और इसी पर्वतमाला पे, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एक है जिसको कहा जाता है एकांक गुआ। एकांक गुआ। प्रश्न बनता है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांक गुआ है। यह कहाँ पे है? तो यह चिली देश में है। यहीं पे तो था आपका भैया चिली, ठीक है? यहीं पे था ना इस तरह से चिली, तो यहीं पे है आपका चिली, ठीक है? चिली देश में पड़ता है, ठीक है? सबसे एंडीज पर्वतमाला की सबसे यह ऊंची चोटी है, ठीक है? एकांक गुआ, याद रखिएगा, ठीक है? आइए थोड़ा-सा हम लोग इसके विषय में थोड़ा-सा पॉइंट के रूप में पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने पॉइंट के रूप में इसको बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप एंडीज़ पर पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग, एंडीज़ पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका एवं एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। देखिए, प्रश्न बनता है कि जो एंडीज़ पर्वतमाला है, या इस तरह से कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन-सी है? तो एंडीज़ पर्वतमाला है, ठीक है? जिसकी लगभग लंबाई 7000, ठीक है? 7000 किलोमीटर है। कितना? लगभग में 7000 मान के चलिएगा, नियर अबाउट, ठीक है? कहीं-कहीं आपको 6000 कुछ मिल सकता है, ठीक है? कहीं-कहीं आपको 7000 में, ठीक है? तो लगभग 7000 विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं एकांगुआ चोटी, जो एंडीज की क्या सबसे ऊंची चोटी है, और यह कहाँ पे है? तो यह आपके चिली देश में है। कहाँ पे है? तो चिली देश में है, यहीं पे है आपका चिली देश, ठीक है? यहीं पे है, तो यहीं पे है आपका एकांगुआ चोटी, जो कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? और इसके बाद हम लोग देखते हैं
एंडीज पर्वत पर कोटापेक्सी ज्वालामुखी है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, इक्वाडोर में है, ठीक है। कोटापेक्सी जो कि सबसे ऊंचाई पे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पे आपके कौन सी है, कोटापेक्सी, इक्वाडोर में, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, एंडीज पर्वत पे आपके चिम्बाराजो ज्वालामुखी है इक्वाडोर में, ठीक है, जो कि सबसे ऊंचाई पे है सुषुप्त अवस्था में, ठीक है। कौन सी अवस्था में, सुषुप्त, यानी कि सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है। सबसे ऊंचाई पे सुषुप्त अवस्था में कौन सी ज्वालामुखी, तो चिम्बाराजो कहाँ पे है, एंडीज पर्वतमाला पे, इक्वाडोर में। सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पे इक्वाडोर में, कहाँ पे, एंडीज पर्वतमाला पे, ठीक है। किस महाद्वीप में, आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो फ्रेंड्स, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति थी, और हम लोगों ने इसके मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं को देखा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके मरुस्थल को देखेंगे, ठीक है, इसकी नदियों को देखेंगे, और भी इसकी विशेषताओं को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। कैसा आप लोगों को वीडियो लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगले भाग के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।